देखो दोस्तों, हमें करना है इफ़ एक्स इजिकल टू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वाई इजिकल टू में 2t अपॉन में 1 अपॉन टी स्क्वायर शोज़ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में एक्स वाई इजिकल टू में 0। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाली टर्म हमें प्रूफ करनी है शोज़ दैट को। तो हम करेंगे, पहले एक्स का निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका हमने किया यू अपॉन वी के फॉर्म में किया, तो इसका एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस के 2t। अब इसका क्या माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर एज इट इज और ये हो गया 2t डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसका क्या हमने 2 माइनस के 2t माइनस के 2t की क्यूब माइनस 2t मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को भी डायरेक्ट कर दिया मैंने प्लस के 2t की क्यूब अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस के 4t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसी तरह मैं y का निकालूंगा, इधर मैं y का निकाल रहा हूँ तो डी वाई अपॉन में डी थीटा इजिकल टू में ये हो गया मेरे पास 1 प्लस में टी स्क्वेयर को एज इट इज रखा और ये हो गया 2 माइनस 2t को एज इट इज रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला हमने तो 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसका किया हमने तो ये हो गया 2 प्लस में 2t स्क्वेयर माइनस के 4t स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये हो गया 2 प्लस में माइनस के 2t स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब हमें करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए बेटा। देखो साथियों, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो हमारे पास हो गया 2 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर और डी एक्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वहाँ जाकर, टी स्क्वेयर का स्क्वेयर अपॉन में माइनस के 4t, ये दोनों कैंसिल आउट, ये माइनस के 2 हो गए और ये आंसर आ गया मेरे पास माइनस के 1 प्लस 1 माइनस के टी स्क्वेयर अपॉन में 2t, ये आ गया हमारे पास। अब हमें x अपॉन वाई भी निकालना होगा तो x अपॉन वाई इजिकल टू में भाई x और x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x और y की डिवाइड कर लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर, ये रेसिप्रोकल लगा 1 प्लस में टी स्क्वेयर अपॉन में 2t कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया। तो हम करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में x अपॉन में y इजिकल टू में 0, ये प्रूफ हमें करना है। तो ये हो गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में माइनस के 2t और ये आ जाता है मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t इजिकल टू में 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक माइनस की एक प्लस की तो 0 हो गया 0। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हमें x निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया 2 कोस 2t और ये हो गया, हम निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन t। अब इसको करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मेरे को बेटा, तो हम इसको करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस के 2 साइन t अपॉन में 2 कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस के साइन t अपॉन में कॉस 2t, दैट इज आंसर। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, अगले पार्ट को मैं निकाल रहा हूँ तो इसका भी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी क्यू, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्यू ए कांस्टेंट है, ये हो गया हमारे पास 3 आ गया इसका और ये हो जाएगा कोश की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस के 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अगला निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी क्यू, इसका निकाला तो ये भी ऐसा हो गया a और ये हो गया साइन स्क्वायर
थीटा, n2 में कॉस थीटा। अब हमने निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में माइनस के 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा, तो ये आगे माइनस के, अब ये हो गया साइन और कॉस टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा, दैट इज आंसर। तो अब हम आ गए इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को हम जब सॉल्व आउट करते हैं तो हमें वही करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसका निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा ए 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा एंड टेन थीटा, ये हो गया 3a सेकेंड क्यूब थीटा और टेन थीटा। y का निकाला हमने, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा इजकल टू में 3b टेन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम इसको निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स ही अपने को बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो गया 3b टेन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में 3a सेकेंड क्यूब थीटा एंड टेन थीटा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो b अपॉन में ये बच गया, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए पूरे, ये टेन कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बच गया, ऊपर बच गया तो टेन थीटा और नीचे से बच गया 1 अपॉन में सेकेंड थीटा। तो इसको हम जब सोल्व आउट करते हैं तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा, यहाँ हमारे पास आ गया बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा बी अपॉन में ए साइन थीटा। देखो साथियों, अब हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमने एक्स का निकाला, तो डी एक्स अपॉन में डी क्यू इजिकल टू में ए इंटू में माइनस साइन थीटा, ये हो गया डी वाई अपॉन में डी क्यू इजिकल टू में ए इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब हमने इसको सॉल्व आउट किया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड फाइनली ए इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में ए माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, 1 प्लस में कॉस था, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस के कॉट थीटा थीटा बाई 2 आंसर। ये अब हम आ गए इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ को हमने सॉल्व आउट किया, तो डी एक्स अपॉन में डी क्यू सेम एज इट इज़, ये हो गया 1 अपॉन में 2 रूट साइन 2q इंटू में कॉस 2 थीटा, थीटा बेटा क्यों नहीं थीटा इंटू में 2, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा। इसी तरह हम इसका निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा इजिकल टू में 1 अपॉन में 2 रूट कॉस 2 थीटा इंटू में माइनस के साइन 2 थीटा इंटू में 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन में रूट कॉस 2 थीटा। अब हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, दैट इज़ फाइनली माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस रूट कॉस 2 थीटा इंटू में रूट साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस के टेन 2 थीटा इंटू में इसका रूट वाले का निकालेंगे तो रूट टेन 2 थीटा। अब इसको पूरे का जोड़ देंगे हम, माइनस के टेन 2 थीटा, इसकी पावर 1 और इसकी 1/2, तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके
सिक्स पार्ट में, सिक्स पार्ट में आ गए। तो सिक्स में भी करेंगे डी एक्स अपॉन में डी क्यू इजिकल टू में ये हो गया मेरा माइनस के साइन थीटा, और ये हो गया मेरे पास प्लस के 2 साइन 2 थीटा। इसी तरह हमने डी वाई अपॉन डी क्यू का निकाला, डी वाई अपॉन डी थीटा का निकाला, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन का हो गया कोस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। अब इसका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, फाइनली हो गया कोस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में माइनस के साइन थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा, दैट इज आंसर। अब हम चल देखो साथी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्स के इक्वल हमारे पास है ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास वाई है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो हम इसका निकालेंगे डी एक्स अपॉन में डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए मैंने बाहर रखा, साइन का कोस का होगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसका करेंगे u इंटू वी में। सबसे पहले मैंने थीटा को एज इट इज रखा और इसका निकाल दिया, तो ये हो गया कोस थीटा। फिर दोबारा से किया मैंने इसका प्लस साइन थीटा को एज इट इज रखा और थीटा का 1 हो गया। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा इजिकल टू में ए साइन का हो गया कोस थीटा माइनस, अब ये हो गया यहाँ पे माइनस के साइन थीटा इंटू में थीटा, थीटा को हम आगे लिख देते हैं ताकि हमें सुविधा ना हो, प्लस थीटा का 1 हो गया और ये कोस थीटा एज इट इज खूब ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया थीटा ए साइन थीटा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स ही है अपने को, तो ये हो गया थीटा ए साइन थीटा अपॉन में थीटा ए कोस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया मेरे पास टेन थीटा, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इजकल टू में ए को थीटा माइनस साइन थीटा और वाई है ए 1 माइनस कोस थीटा, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू पाई बाई 2 रखनी है। तो हम इसका करेंगे, पहले एक्स का निकालेंगे, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये हो गया ए मैंने बाहर रखा, इसका हो गया थीटा का 1 माइनस कोस थीटा, ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। हम इसी तरह वाई का निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा, तो ए मैंने बाहर रखा तो 1 का 0 हो गया और ये हो गया माइनस पर के प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, डी वाई अपॉन में डी थीटा डी एक्स आएगा, डी थीटा नहीं डी एक्स, तो ये होगा ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम जब वैल्यू पुट अप करते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से ये पूरा साइन कैंसिल आउट, तो कोस थीटा बाई 2, हम इसको लिखेंगे कोट थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में थीटा कोट थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू में 2, दैट इज कोट पाई बाई 4, दैट इज 1। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, सेकंड भी ऐसे है, तो हम इसका सेकंड पार्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स की तो डी एक्स अपॉन में डी टी हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 2 माइनस के साइन टी, इसका क्या मैंने माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 टी,
इसी तरह मैंने डी वाई अपॉन में डी टी किया, 2 cos t माइनस के cos 2 cos 2t। अब हम इसको करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड फाइनली आ गया 2 से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, cos t माइनस के cos 2t अपॉन में माइनस इसका मैं अंदर कर देता हूँ, तो 2 sin 2t, ये मेरे पास sin t और ये माइनस का हो गया sin 2t, तो इससे 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको करेंगे हम, इसमें cos की वैल्यू रख दूंगा मैं, cos t की वैल्यू π/4 रख दूंगा, तो cos π/4 माइनस cos 2 इंटू में π/4 दैट इज π/2 अपॉन में sin π/4 माइनस के sin π/2। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, मैं वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2 माइनस के 0 अपॉन में sin 90 80 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 और sin 90 की वैल्यू 1। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ये तो पूरा हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं थी, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 अपॉन में √2 इंटू में डिवाइड में 1 माइनस √2 अपॉन में √2 एंड फाइनली हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन में 1 माइनस √2, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया 1 अपॉन में √2 1 प्लस में √2, तो ये आ गया 1 प्लस में √2 अपॉन में 1 माइनस 2, और ये आ गया माइनस के, ये आ गया माइनस के माइनस के 1 प्लस में √2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस के 1 दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका